फ्रेंड्स, उर्दू में वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही इसके साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सर की खारिश से निजात कैसे आप हासिल कर सकते हैं। यानी अगर आपके सर में खारिश है तो इसके लिए आप कुछ होम रेमेडीज या घरेलू टोटके हैं वो आप यूज़ करके सर की खारिश को ख़त्म कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो मौसम सर्द होने लगता है सर में खुश्की आम हो जाती है, ठीक है, जिसका नतीजा खारिश तकलीफदेह खारिश की शक्ल में निकलता है। इससे बचने के लिए खवातीन भी नए नए शैम्पू यूज़ करती हैं और सोचती हैं कि इन्हें हर वक्त सर खुजाने से निजात मिल जाए। सर की खारिश में एक बहुत आम चीज़ सफाई है, जिसका मर्द और खवातीन दोनों को सामना आता है। आमतौर पर बालों की सफाई का ज़्यादा ख्याल ना रखना या जल्दी मिसाइल भी सर में खारिश की वजह हो सकते हैं। ताहम घर से बाहर किसी पुरहजूम जगह पर सर में खारिश करना कई बार शर्मिंदगी का बायस भी बन जाता है, ठीक है जी। ये तो जिनको मसला है वही जानते हैं कि अब पब्लिक एरिया में आप सर खुजाते हुए अच्छे नहीं लगेंगे, तो इसलिए बेचारा इंसान करता भी नहीं है। तो खास तौर पर खुश्की और जुएं बाहर निकलना तो शर्म से पानी पानी भी कर सकता है। इस तकलीफ से बचने के चंद सादा और घरेलू टोटके जो आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास हेयर मास्क। हेयर मास्क जो है वो सर की मुर्दा जिल्द के छिलकों की शक्ल में निकलने और दीगर तकलीफ को कम करने में मदद करता है। कोई भी फर्द इस मास्क को आसानी से आप घर में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप एक केला लें, इसे शहद के साथ कुचल कर पेस्ट बना लें। फिर इसे प्याज के अर्क के साथ मिक्स करके इस पेस्ट को सर पर लगाकर छोड़ दें। इस मास्क को 20 मिनट तक सर पर लगा रहने दें। इसके बाद आप शैम्पू से सर धो लें। तो नेक्स्ट आपके पास है गरम तेल। इसमें आप क्या करेंगे कि बालों और खासतौर पर खुश्क बालों के लिए एक बेहतरीन टोटका है गरम तेल, जो बालों की नमी को बहाल करके जिल्द पर खुश्की के एहसास को जो है वो कम कर देता है। तो इस्तेमाल के लिए थोड़ा सा जैतून का तेल लें, कुछ देर तक गर्म करके इसमें शहद की कुछ बूंदें शामिल करें। फिर अपने बालों पर लगाकर चंद मिनट उंगली से मालिश कर लें। इसके बाद बालों को बांधकर थोड़ी देर तेल लगा रहने दें और कुछ देर बाद शैम्पू से सर धो लें। इसके बाद है आपके पास लीमू के ताज़ा अर्क का आप यूज़ कर सकती हैं। इसके लिए लीमू का ये कारामद सब्जी है जो खारिश ज़्यादा सर को सुकून पहुँचाने के लिए इंतहाई मुफीद है। इसके लिए आपको लीमू के साथ किसी इजाफी चीज़ आप कोई चीज़ ना शामिल करें, बस लीमू का ताज़ा अर्क जो लगाएं सर पर वो कुछ देर तक लगा रहने दें। जब वो खुश्क होने लगे तो कुछ देर बाद आप शैम्पू करके बाल जो है धोएं। नेक्स्ट है एलोवेरा। इसके लिए आप यूज़ कर सकती हैं। एलोवेरा जिल्द और सर के लिए एक फ़ायदेमंद है और इसमें काफ़ी खूबियाँ हैं जी कि इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। इस्तेमाल के लिए एलोवेरा जेल को सर पर लगाएं, कुछ देर बाद शैम्पू से सर धो लें। ये सर की खुश्की दूर करने के लिए और बालों को नरम मुलायम करने में भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें और कमेंट के ज़रिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। कमेंट के ज़रिए अपना फीडबैक ज़रूर दें और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई टॉपिक या कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपके लिए वो वीडियो बनाई जा सके और आप वो वीडियो के ज़रिए इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। फ्रेंड्स, वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पॉजिटिव नोट शेयर करना चाहूँगी। ये शेयर जो है वो प्रॉपर्टी या मिरास है। जो अगर आप कोई भाई हैं, माँ है, बहन है, बाप है या वो साबिक़ इख्तियार इंसान जो प्रॉपर्टी या मिरास को आगे देने के लिए देने वाला हो यानी मालक हो, यानी उसके पास इख्तियार हो कि वो चीज़ जो है वो प्रॉपर्टी जो आगे दे सकता है, तो प्लीज़ आप जो कोई भी हैं जिस मकाम पर भी हैं, प्लीज़ अगर कोई मिरास का हिस्सा है, प्रॉपर्टी में हिस्सा है तो अपने जीते जी ये हिस्से दे जाएं, क्योंकि
इस छोटी सी जगह ज़मीन के चंद गज के टुकड़े के लिए करीबी हकीकी रिश्ते दूसरे इंसानों की नहीं, अपने रिश्तों को तबाही तक ले आते हैं, चाहे वो उनकी इज्जत की बर्बादी करके, उनकी जिंदगी को बर्बाद करके, जिंदगी जान लेकर किसी तरह भी वो इस तरह की नेगेटिविटी से बच सकेंगे। तो आप ज़रूर करें। उनका जो बाज़ दफ़ा वालिदैन ये कहते हैं जी मेरे जीते जी तो हिस्सा नहीं हो सकता, मर जाऊं तो जो मर्जी कर लें, प्लीज़ ये ना कहें। आप अपनी लाइफ में अब जो हिस्सा जो चीज़ बनती है वो देख के जाएं, उनको अलग करना चाहें कर दें, लेकिन एटलीस्ट उनकी लाइफ, उनकी इज्जत, उनके वकार, इससे नफरत बच सकती है। तो ये ज़रूर अपने जीते जी करके जाएं, ताकि बाद में जो लोग शामिल हो जाते हैं, चाहे वो मियाँ बीवी के शक्ल में शामिल होते हैं कि बेटियों के मियाँ या बेटों की बीवियाँ ये चीज़ें कर जाते हैं कि सिर्फ चंद गज के लिए इज्जतें उछालते हैं, इनफैक्ट जान तक लेने में भी गुरेज नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अपनी लाइफ में ज़रूर करके जाएं और इसका प्रूफ ज़रूर देख के जाएं, कागजी शक्ल में या एटलीस्ट मोतबर लोगों को साथ शामिल करके ये चीज़ क्लियर कर दें कि फलां बच्चे को, फलां बेटी को वो हिस्सा दिया जा चुका है। तो प्लीज़ अपनी लाइफ में ये ज़रूर करके